अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो हमारी इंफॉर्मेशन है यानी हमारी मालूमात है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस तमाम चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि बाई लेटर्स जो है वो मैसेज को डिलीवर किया जाता था और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एंड ये काम किसी पर्सन के थ्रू होता था। लाइक अगर एक पर्सन ने लेटर लिखा है तो कोई पोस्टमैन ही होगा जो एक सिटी से उसको दूसरी सिटी में लेके जाएगा और वहाँ जाके उस पर्सन को देगा जिसके लिए वो लेटर लिखा गया। तो ये क्या था, ये एक बहुत टाइम टेकिंग काम था और हमें नहीं पता चलता था कि आइदर ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हो चुकी एंड अगेन उसका रिस्पांस आने में बहुत टाइम लग जाता था। तो ये बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, सो जैसे जैसे हम एज गुजरती गई यानी जो है साइंटिस्ट ने थोड़ी डेवलपमेंट स्टार्ट की तो हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि हमारे पास अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन नहीं रहा। ठीक है, स्टार्टिंग में क्योंकि टेलीफोन आया था, लेटर्स के बाद टेलीफोन आ गए तो उसकी वजह से भी क्या होता था कि हम एक जगह से दूसरी जगह कॉल कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन नहीं होता था या बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं हम कर सकते थे। फिर अगेन क्या हुआ कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो हमारे पास मोबाइल्स आ गए, देन कंप्यूटर्स आ गए, इसी तरह से हमारे पास वाईफाई आ गया, इंटरनेट आ गया कि हम दुनिया के कहीं पे भी बैठे हुए किसी और कंट्री में भी जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली एंड वहाँ से रिस्पांस भी हासिल कर सकते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ हम लोग ऑडियो को नहीं सुन सकते बल्कि वीडियो चैट भी कर सकते हैं। इंसान जो है कहीं पे भी बैठ के एक दूसरे की लाइव पिक्चर्स देख सकते हैं। सो ये तमाम काम जो है ये हमारी टेक्नोलॉजी की बेस पे हुए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी इसको हम कौन सी कहेंगे, इट इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्प आउट कर रही है। सो क्या हुआ कि जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया इस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती गई और हमारे पास अब इतने डिफरेंट और जो है जदीद किस्म की चीज़ें आ चुकी हैं कि विद इन टाइम जो है क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को ईजीली और बहुत कम टाइम के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स को अगर हम जस्ट सिंपली देखें तो कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेस्ड डाटा है उसको बेसिकली इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का नाम कहाँ से आता है, एक प्रोसेस्ड डाटा जिसके ऊपर तमाम वर्किंग हो चुकी हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कंप्यूटर को हम लोग डाटा देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कीबोर्ड, हम कोई ना कोई उसके अंदर जो है वर्ड टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, कीबोर्ड से जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक हम सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि कंप्यूटर वो लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो कंप्यूटर पहले उस चीज़ को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है थ्रू सम सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उसके लिए। देन क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर से जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है कंप्यूटर उस पर वर्किंग करता है। ठीक है, प्रोसेस होता है उसके ऊपर फुल। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस डाटा होता है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एट द एंड क्या होता है, उस लैंग्वेज को अगेन जो है ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, यानी इंग्लिश वगैरह में जो हम लोग आम नॉर्मली यूज़ करते हैं उसमें कन्वर्ट करवा के देन कंप्यूटर हमें मॉनिटर स्क्रीन पे वो आंसर वो इन्फॉर्मेशन शो करवाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस डाटा है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हम कंप्यूटर से ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको सिंपली मेल भी कर सकते हैं, यानी हमने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया उस इंफॉर्मेशन को। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने उससे इंफॉर्मेशन ली, अब लेट सपोज हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो क्या होगा कि हमने वो सबको डिलीवर करना है, जो नॉलेज हमने गेन किया, जो इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर से ली है थ्रू द इंटरनेट वाईफाई, तो हमने क्या करना है वो बाकी लोगों तक कन्वे करनी है। तो ये भी क्या हो रहा है कि इंफॉर्मेशन हम आगे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, बेसिकली हमारा डाटा आता है, वो डाटा जिस पे प्रोसेसिंग होती है एंड देन उससे पहले उसको रिसीव किया जाता है, तभी उस पर प्रोसेसिंग होती है एंड देन उसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आए तो हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी वो तमाम मालूमात जो हम प्रोसेस डाटा से गेन कर रहे हैं। ठीक है,
प्रोसेस्ड डाटा से जो भी मालूमात गेन की जा रही है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, यानी हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को वो चीज़ समझा पा रहे हैं, वो चीज़ बता पा रहे हैं, एक दूसरे से राब्ते में रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो है टर्म मिलके क्या बना देगी, टेक्नोलॉजी, विच इज़ बेसिकली अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कि आप एक डाटा ले रहे हो, उसको आप यूटिलाइज भी कर रहे हो एंड उसको आगे फर्दर और लोगों तक भी जो है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो टॉपिक का नेम है उसी से पता चलता है कि यहाँ पे दो तरह की हमारी जो है टर्म्स यूज़ हो रही हैं, दो तरह की फील्ड्स यूज़ हो रही हैं। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर वन इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब दोनों में फ़र्क क्या आता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा पे प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोसेस होता है उस पर, ठीक है, देन उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम जो है वो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है कि स्टोरिंग में, ठीक है, हम किसी से रिसीव करें डाटा, रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, रिसीव करके उस चीज़ को एज इट इज स्टोर भी कर सकते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाह रहे हैं, जस्ट उसको स्टोरी रखना चाह रहे हैं या फर्दर और लोगों को भी बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, तो फिर उसके बाद उसको या स्टोर किया जा रहा है एज इट इज़, या क्या किया जा रहा है, उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। सेकेंडली अगर हम कम्युनिकेशन का वर्ड देखें तो कम्युनिकेशन में यही बात आ जाती है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, राब्ता कायम करना। इट मीन्स कि जो भी हम प्रोसेस ले रहे हैं, जो भी हम डाटा ले रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि स्टोर होने की बजाय वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक स्टेप की चेंजिंग आ जाती है कि इसमें स्टोरिंग नहीं होती, ठीक है। तो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं डाटा, रिसीविंग भी होती है, ट्रांसमिट भी होता है, प्रोसेसिंग भी होती है इस डाटा पे, बट इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए दो टेक्नोलॉजीज़ का ब्लेंड लिया गया है, दो टेक्नोलॉजीज़ का कम्बिनेशन लिया गया है, विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड बेसिकली ये ICT जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ICT, इट्स द एब्रीवेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड ये टेक्नोलॉजी बेसिकली एक सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी मदद से हम किसी डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं, उस डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सो ये जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं से भी कहीं और जगह पहुंचाई जा सकती है ईजीली। अदरवाइज़ क्या था कि अगर हम अर्ली स्टेजेस पे देखें तो हमारे पास जस्ट लेटर्स थे, जिसको समटाइम्स तो जो है पर्सन्स लेके जाते थे हॉर्स के ऊपर, ठीक है, हॉर्स राइडिंग होती थी उस टाइम पे। तो एक पर्सन जो है वो अपने हॉर्स पे लेटर्स लेके जाता था दूसरी जगह। उससे भी पहले पिजन्स यूज़ किए जाते थे, कबूतर वगैरह। तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि आइदर वो चीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हुई, या रिस्पांस कब तक आएगा। बट नाउ अ डेज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होती है। इवन अगर आप कोई लेटर है, कोई चीज़ है, TCS करवा रहे हैं या बाय पोस्ट भेज रहे हैं, आपको एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आपको जो है कोड मिल जाता है, आप उस कोड से चेक कर सकते हैं कि आपका पार्सल इस टाइम कहाँ पे है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी टेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। बेसिकली ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो कि चीज़ को ले भी रहा है, समटाइम उसको स्टोर भी कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमारी अंडर अ सिस्टम हो रही हैं, विच इज़ बेसिकली द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।